इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अवैध धर्मांतरण मामले में दीपक बिष्ट ये खबर दे रहे हैं, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। यूपी एटीएस की छापेमारी अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर चल रही है। शाहीन बाग में 6 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यूपी एटीएस ने दस्तावेज और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बरामद की है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने। दरअसल ये पूरा मामला धर्मांतरण से, अवैध धर्मांतरण से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यूपी एटीएस दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार छापेमारी कर रही है। 6 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, ये 6 जगह और यहां से क्या क्या हासिल हुआ है अभी तक? देखिए, जिस तरह से अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस की टीम पहुंची थी, तो ये बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये रेड शुरू हुई थी और शाहीन बाग के वो 6 ठिकाने थे जो अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के नजदीकों के थे और वहां पर और उनकी ट्रस्ट पर भी ये छापेमारी की गई थी, क्योंकि सर्च के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची थी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दस्तावेज और कुछ फोटोज ऐसी मिली हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सबसे अहम चीज यह है कि कंप्यूटर एक वहां से बरामद किया गया है और साथ ही कई ऐसे दस्तावेज हैं जो इनसे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपयों की जो अवैध फंडिंग विदेशों से अवैध धर्मांतरण को लेकर की गई थी, जिसके बाद यूपी एटीएस की कई जगह पर छापेमारी हुई थी और आज यहाँ पर शाहीन बाग में पहुंची थी। तो ये माना जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी का जो यहाँ पर ट्रस्ट का काम है, चाहे उनका आवास एक यहाँ पर भी है बताया जा रहा है, उस पर छापेमारी की गई है। यहाँ पर जो है सर्च अभियान किया गया और लगभग 1 दर्जन से 1.5 दर्जन जो है अधिकारी एटीएस के यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर किसी को भी जानकारी नहीं दी गई थी कि इस सर्च अभियान की, जिसके बाद यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई है और साथ ही जिस तरह से इतनी चीजें वहां से मौके से बरामद हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि ये अभी जांच में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारियां तय है। जी, अभी हम लगातार ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अपडेट हो तो बताइएगा दीपक। खबर ये आ रही है कि कलीम सिद्दीकी की जो छापेमारी हो रही है, जानकारी के आधार पर एटीएस को फंडिंग से जुड़े हुए कागजात हासिल हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनके हाथ में कुछ गैजेट्स बरामद हुए हैं, दस्तावेज बरामद हुए हैं, कुछ फोटोज मिली हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण के मामले में ट्रस्ट का कहीं ना कहीं कोई रोल है और ट्रस्ट पर भी जिस तरह से सर्च अभियान चलाया गया था, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है अवैध धर्मांतरण का विदेशी फंडिंग को लेकर है। ये फंडिंग यहाँ पर क्या शाहीन बाग में भी किसी खातों में करवाई गई थी, किसके जरिए यहाँ पर फंडिंग करवाई गई थी, ये सारा डिटेल वाइज यहाँ पर इन गैजेट्स और बरामद चीजों में हो सकता है और इसी को मानकर यूपी एटीएस की टीमें जो है इसको आगे लेकर जांच में शामिल कर रही है। दीपक, आप लगातार बने रहिएगा और एक रिपोर्ट आप ही की है, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ किस तरह से अवैध धर्मांतरण मामले में लगातार यूपी एटीएस दबिश दे रही है। मेरठ में अवैध धर्मांतरण के मामले में दिल्ली में पहुंची है यूपी एटीएस की टीम। इस वक्त हम शाहीन बाग इलाके में हैं। शाहीन बाग इलाके में आप देख सकते हैं यूपी एटीएस की 2 गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 2 गाड़ियां उस तरफ है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर यूपी एटीएस के अधिकारी पहुँचे हैं क्योंकि अवैध धर्मांतरण के मामले में मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी और ये देख सकते हैं यूपी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है। कमांडो से भरी हुई टीम है, क्योंकि यहाँ पर कई गाड़ियों में अधिकारी पहुँचे हैं और सभी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ पर मदरसा और साथ ही मौलाना का एक आवास है जहाँ पर सर्च किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्च अभियान किया गया था और जिसके बाद टीम यहाँ पहुँची थी और अभी भी टीम अंदर है और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण का जो मामला है, जिसमें विदेशों से यहाँ पर करोड़ों की फंडिंग हुई थी और अवैध धर्मांतरण को अमली जामा पहनाया जा रहा था, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के जितने भी यहाँ पर टच हैं शाहीन बाग में, उसको लेकर ये सर्च अभियान किया गया था, जिसमें हार्ड डिस्क और कुछ चीज़ें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं एटीएस को, जो एटीएस अब उनकी जांच कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये सर्च अभियान कम से कम 5 से 6 जगह पर हुआ था। कैमरामैन टोजी जॉर्ज के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दीपक, ये जो 6 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, क्या इन इलाकों के आइडेंटिफिकेशंस भी सामने आ रहे हैं? देखिए, शुरुआत में कहा जा रहा था प्रीति की ऐप ब्लॉक में ये छापेमारी की जा रही है, जिसके बाद जब जानकारी जुटाई गई तो कई ऐसे जगह जिसे बताया नहीं गया था जो एटीएस की टीमों के द्वारा, लेकिन ये माना जा रहा था कि पहले से प्लान किया गया था कि किस तरह से किन किन जगहों पर होगी और यही वजह थी कि 1.5 दर्जन से 2 दर्जन तक जो अधिकारी थे वो यहाँ पर थे, कमांडोज उनके साथ थे और ये हर उस जगह पर वहां पर पहुंचे थे जहां पर शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़ी हुई, चाहे वो ट्रस्ट हो, ट्रस्ट के दफ्तर हो,
वहां पर इस तरह से सर्च अभियान चलाया गया था और यही वजह है कि वहां से जो कंप्यूटर, लैपटॉप और साथ ही दूसरे दस्तावेजों को वहां से बरामद किया गया है, उनकी जांच की जाएगी कि वहां पर उसके अंदर किस तरह की डिटेल्स हैं, क्योंकि विदेशों से जो अवैध फंडिंग, अवैध धर्मांतरण के मामले में हो रही थी, उसको लेकर जांच जरूरी थी और यूपी एटीएस की टीम को यहाँ से काफी कुछ हासिल हुआ है, ये माना जा रहा है। और सबसे अहम चीज यही है कि अभी भी एटीएस की कुछ टीमें जो हैं शाहीन बाग इलाके में है, लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर रखी हुई है उन लोगों ने। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लिंक जो है आगे तक जाएंगे। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ डायरीज वहां से मिली है जो बरामद हो सकता है कि उसमें किसी तमाम वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट जो काम आ सकते हैं इस अवैध धर्मांतरण मामले में, उसकी लगातार तस्वीरें जो न्यूज 18 तक पहुंची है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक बिष्ट इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। दीपक, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।